ओके, थैंक यू सो मच। कम सो सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस, आई एम ऑडिबल। तो सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम एंड वेलकम है आपका वीओएससी के एजुकेशन सेशन में। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ आसान। शुरू करते हैं अपना एजुकेशन सेशन। राइट, दिस इज मिशन ऑफ वीओएससी एजुकेट इंडिया फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और सेशन हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं बस अभी थोड़ी देर में, कुछ देर में। आप अपना ध्यान बना के रखिएगा। विल स्टार्ट सून। प्लीज कंफर्टेबली बैठ जाइए आप। टेबल, चेयर, सोफा या जो भी आपके पास चीज बैठने लायक हो तो बैठ जाइएगा। कम से कम 45 से 60 मिनट का हम टाइम लेंगे आपसे। राइट, हेडफोन यूज कर सकते हैं फॉर बेटर लिसनिंग, बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए। पेन एंड नोटबुक यूज कीजिएगा। कोई भी ऐसा आपको पॉइंट लगता है जो नोट करना है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आप एनर्जी ड्रिंक के साथ बैठ सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर के साथ बैठ सकते हैं, राइट, या फिर ब्लैक कॉफी के साथ भी आप बैठ सकते हैं। चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक। जो टॉपिक है हमारा आज वो है बेस्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट रेशियो। बेस्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें ज्यादा तादाद में इन लार्ज क्वांटिटी चाहिए, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। सो इसमें से कार्ब, फैट, प्रोटीन का क्या रेशियो होना चाहिए फॉर फैट लॉस? यस, कि वीओएससी स्टे फिट एट होम घर से घर में फैट लॉस पे ज्यादा फोकस करता है या कर रहा है, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। और तो अगर मैं अपनी एजुकेटेड पब्लिक से पूछना चाहूँ एक सवाल, तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या आपको पता है कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं? क्या आपको पता है 1 ग्राम कार्ब्स में कितने कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम फैट में कितने कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरीज? सो अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आज इस पे भी हम गौर फरमाएंगे। तो पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये वर्ड जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, इसका मतलब है न्यूट्रिएंट जो हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए। और ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे फैट लॉस जर्नी में। अब इसी को समझना है कि ऐसा क्या राइट बैलेंस है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट्स का, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करे, जो हमारे अंदर मसल मास है उसको प्रिजर्व करे, बना के रखे, और हमारी ऑल ओवर हेल्थ को इंक्रीज करे, बढ़ाए, या जो भी हमने हेल्थ गोल बनाया है उसको अचीव करने में हमारी मदद करे। चलिए थोड़ा समझते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में, इनके ऊपर नजर डालते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ये एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। आज जो आप ठीक से सुन पा रहे हैं, जो एनर्जी आपके पास है, या मैं ठीक से बोल पा रहा हूं, जो एनर्जी मेरे पास है, आप ठीक से बैठ पा रहे हैं, जो एनर्जी आपके पास है, ये सारा आपके कार्बोहाइड्रेट से आया है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था 1 ग्राम, ये नीला कलर दिख रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत आ रही है नीले कलर में, तो क्या हमको कलर चेंज करना चाहिए? तो हमको कैसा कलर लेना चाहिए? ये ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। चलो, जो मेरे साथ पढ़ते हैं टीटीपी डाइट प्लान में, उनको तो रट चुका है ये चीज, राइट। और सिर्फ फ्यूल ही नहीं, हम जो वर्कआउट करते हैं उसमें सिर्फ फ्यूल, ईंधन, गाड़ी में फ्यूल डलता है पेट्रोल, वैसा ही हमारा पेट्रोल कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ ईंधन ही नहीं, मतलब फ्यूल ही नहीं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता वर्कआउट में, ये ब्रेन के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। आपके सोचने समझने की क्षमता, आप किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इस पे निर्भर करती है। कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि आज हम रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे जरूर हम गौर फरमाएंगे। अब हम मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, अगली बात करते हैं प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज ही होती हैं, जैसे कि कार्ब्स में होती है। ये हमारे मसल रिपेयर, मसल वेयर एंड टेयर, जो हमारा वर्कआउट करते हैं या कुछ ऐसा मेहनत का काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है, मसल में वेयर एंड टेयर होता है, उसको प्रोटीन रिपेयर करता है, राइट। थोड़ा सा साफ कर देता हूं स्क्रीन ताकि अच्छे से दिख पाए। चलिए, प्रोटीन हमारी सटाइटी मतलब फुलनेस, खाना खाने के बाद जो आप फुलनेस फील करते हो कि मजा आ गया यार खा के, आज का खाना बहुत बढ़िया है ना। बट फुलनेस फील करना नींद आना नहीं होता, कि खाने के बाद जो नींद आए वो बढ़िया खाना खाया भाई, आज का खाना बढ़िया था, एकदम मस्त नींद आई, 2 घंटे सोए। गलत। वर्कआउट करने के बाद और खाने के बाद 2 ऐसे चीजें हैं, उनको करने के बाद आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए, थकेला फील नहीं होना चाहिए। अगर आप थकेला फील कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, आपका डाइट खराब है, आपकी रिकवरी बॉडी की बहुत वीक है,
बॉडी जल्दी रिकवर ही नहीं कर रही है, राइट। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना, उसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। और आज आपको मैं बता के जाऊंगा कि आपको कितने 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 कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन खाने चाहिए। अगला है फैट। ओ हो, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। ये थोड़ा बड़प्पन वाला है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे बड़ा, मान लो आप फैट को। और फैट लॉस की बात कर रहे हैं हम, इसी को लॉस करना होता है। ओहो, तो क्या हमको फैट लॉस में फैट खाना चाहिए? जी बिल्कुल खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? सपोर्ट्स हार्मोन प्रोडक्शन। आपके जितने भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स है ना बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, होता है ना फीमेल्स को वो जो पीरियड्स के दिन में मूड स्विंग, प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग, वो हार्मोन का ही तो चक्कर है बाबू। ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी फैट्स जरूरी है। तो भाई साहब, फैट और कार्बोहाइड्रेट इधर दिमागी तौर पे जो ठीक नहीं है उनको बोलो जरा चेक करो, कार्ब्स और फैट्स आप ठीक खा रहे हो? जिनकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर, कम होती जा रही है, चेक करो कार्ब्स एंड फैट आप बढ़िया खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो। ये क्या लिखा हुआ है? फैट सॉल्युबल विटामिन। आई आई ये क्या होता है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये 4 फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, अचंबा होगा, शॉक लगेगा कि ये 4 विटामिन तभी आपकी बॉडी में लग पाएंगे जब आप फैट्स खाएंगे। आप फैट्स खाएंगे, फैट का मतलब ये नहीं कि अभी जाके, समझ रहे हैं ना? नहीं, गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सब सही मात्रा में आपको खाने हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, आइडियल मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो फॉर फैट लॉस। अभी मेन मुद्दे पे हम आ चुके हैं। गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सही से समझ पाए। मैक्रोन्यूट्रिएंट की रेशियो डिपेंड करती है आपके मेरे गोल के ऊपर कि हमें क्या अचीव करना है। ये फुटबॉल वाला गोल नहीं है, राइट। ये गोल है हमारी जिंदगी में, हमें हमारी सेहत के लिए क्या अचीव करना है। क्या हमको बीमारी से दूर रहना है? क्या हमको फैट लॉस करना है? क्या हमको वेट लॉस करना है? क्या हमको कमर पतली करनी है? क्या हमको क्या करना है? क्या हम स्पोर्ट्समैन हैं? क्या किस गोल के लिए हम कर रहे हैं? क्या हमारी एक्टिविटी लेवल है? कितना हम श्रम, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं? हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। क्या बेस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट का रेशियो इन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली अप्रोच जो हमारी होनी चाहिए या कॉमनली होनी चाहिए वो है बैलेंस्ड अप्रोच। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट को मॉडरेट मतलब लिमिट में खाते हैं। इसमें रेशियो दिया हुआ है 40-30-30। यहां मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूं 40-30-30। सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, कुछ और मत समझना। पी फॉर प्रोटीन, एफ फॉर फैट्स। ओके, तो 40% आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 30% आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए और 30% ही आपकी डाइट में फैट होना चाहिए। अगर आपकी बैलेंस्ड अप्रोच है, नॉर्मल आम तौर की जिंदगी में जीने के लिए खाना पीना खाना है, तो आप ये खा सकते हो। इस डाइट से आप अपना फैट लॉस भी सस्टेन कर पाओगे, एनर्जी को भी बैलेंस कर पाओगे और मसल्स को भी मेंटेन कर पाओगे। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। हम इस अप्रोच से अच्छे से खाना खा सकते हैं। दूसरी अप्रोच आती है जिसमें हम लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन अप्रोच रखते हैं। मतलब इसमें कार्ब्स हम बहुत कम रखते हैं और आपका प्रोटीन हाई कर देते हैं। तो इसको मोटा मोटा अगर लेके पकड़ू तो 20% कार्ब्स, 50% प्रोटीन, क्योंकि 20-50-70 हो गया, और 20% फैट लेके चलिए, क्योंकि हम हाई प्रोटीन की बात कर रहे हैं, राइट। 20 नहीं, 30%, 90 तो हुआ, कमाल करते हो पानी। 30% फैट्स, राइट। तो CPF, राइट। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, उसमें 50%, ये प्रतिशत क्या है? आप मान लीजिए पूरे दिन का खाना 100% के हिसाब से खाते हैं, उस खाने के अंदर से ही ये परसेंटेज निकाली गई है, जिसमें कार्ब्स, ये क्या क्या होता है थोड़ा एग्जांपल आगे देते चलूंगा मैं आपको, बट मोटा मोटा एक परसेंटेज आपके गोल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको हाई प्रोटीन अप्रोच रखनी है तो उसमें कार्ब्स आपका 20% होगा, प्रोटीन आपका 50% होगा और फैट्स आपका 30% होगा। एक ये बड़ी फेमस डाइट कीटो, इसमें ना मात्र या बहुत कम कार्ब्स होते हैं, बहुत कम, प्रोटीन थोड़ा और फैट्स ज्यादा होता है। फैट्स की मात्रा 60 से 70% होती है कीटोजेनिक डाइट। और ये आपके सेलिब्रिटी लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी किसी रोल में उनको 15 किलो कम करना होता है, किसी रोल में उनको 15 किलो ज्यादा करना होता है। भाई साहब ये कैसे मेंटेन करेंगे? तो ये डाइट, कीटोजेनिक डाइट जो है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते आप, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी, राइट। बताऊंगा कौन सी डाइट आप ज्यादा फॉलो कर सकते हो, कौन सी डाइट कितना फॉलो कर सकते हो। अब आती है ये जो इंडियंस खा रहे हैं, है ना, हम, इसमें लो फैट तो हमारा होता है, हमारा फैट दूसरा होता है, बट एथलेटिक्स भी खाते हैं हम। इंडियंस हाई कार्ब्स खाते हैं और हाई कार्ब्स में भी हमारा सिंपल होता है, सिंपल कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, बल्कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का आपको मैं बता दूं,
सिंपल नाम बता रहा है जो जल्दी पच जाए, कॉम्प्लेक्स नाम बता रहा है तो थोड़ा टाइम लेता है पचने में, और जो थोड़ा टाइम लेता है पचने में वो एनर्जी भी ज्यादा देर तक प्रोवाइड करता है। अब अगर आप एथलीट हो तो अगर आप हाई कार्ब्स डाइट खाओगे तो आपको लंबे अंतराल तक एनर्जी मिलेगी, बट वो सिंपल कार्ब्स नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। सिंपल खाओगे तो 1 घंटे में एनर्जी खत्म। तो जो लोग हाई कार्ब्स डाइट खाते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे फोकस करना है, सिंपल कार्ब्स को कट डाउन करना है। जो हाई कार्ब्स खाने वाले 50 से 60% कार्ब्स होता है, 20 to 25%, 20 से 25% प्रोटीन होता है और 15 से 20% फैट होता है। जिन लोगों को लंबी दौड़ लगानी होती है, 8 घंटे 10 घंटे की एनर्जी चाहिए या 90 मिनट लगातार दौड़ना है, हाई एक्टिविटी लेवल होते हैं, वो हाई कार्ब्स डाइट खा सकते हैं। नॉर्मल पब्लिक, फैट लॉस करने वाले, वेट लॉस करने वाले, बॉडी को सस्टेन, बॉडी को फिट रखने वाले लंबे अंतराल तक, वो लोग ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली डाइट जो है बैलेंस्ड अप्रोच, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसको आप फॉलो करेंगे तो आप लंबे समय तक अपने आप को फिट रख पाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये वाली डाइट बैलेंस्ड अप्रोच आप अपना सकते हो, बट हाँ, अगर आपको जल्दी जादू चाहिए जिंदगी में तो इसको भी अपना सकते हो, बट डॉक्टर और फिजिशियन के अंडर ही करना, या डाइटिशियन के अंडर गाइडेंस ही। अपने आप कुछ मत कर लेना, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने देखा था उसने फॉलो किया, ऐसे मैंने कर लिया, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप, राइट। तो ये वाली डाइट सबसे अप्रोचेबल है, बैलेंस्ड अप्रोच, मॉडरेट कार्ब्स वाली डाइट आप खा सकते हो। चलिए आगे बढ़े। ओहो, टॉपिक बहुत जबरदस्त है। अब चलते हैं कार्ब्स वर्सेस प्रोटीन वर्सेस फैट वर्सेस का गेम। कैलोरीज पर पहले मैंने बता दिया, कार्ब्स में पर ग्राम 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। अब इसके फायदे और इसके नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स। क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए हमको सपोर्ट करता है। जब वर्कआउट में हमें जब सबसे ज्यादा जान लगानी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करनी होती है, तब हमारा कार्ब सबसे पहले हाथ खड़ा करता है और बोलता है मैं हूं ना, डरने का नहीं, मैं हूं। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट अगर आप ज्यादा कार्ब्स खाओगे तो आपका फैट स्टोरेज, ये जो हमारे टायर बैठने के बाद बन रहा है ना, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, बाहर लेयर अंदर लेयर, अच्छा वाला बन रहा है हमारे, छोटा टायर बड़ा टायर। और अगर आप कार्ब ज्यादा खाओगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी का खतरा रहता है। इंसुलिन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे है कोई? इंसुलिन 2 प्रकार की होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वाली जो है वो बहुत अच्छी चीज है, हाँ, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको रेजिस्टेंस हो गया तो ये बहुत बुरा हो सकता है, और जो डायबिटीज, मधुमेह वाला खतरा जो है ना, वो यही है। इंसुलिन इंजेक्शन लेते हुए देखा है आपने किसी को? सीधा पेट में इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का, जिन्होंने देखा है समझ जाओ, वही होता है। पैनक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन। चलिए प्रोटीन की बात करें। अच्छा, बेस्ट सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का? भैया हर किसी में मिलता है बेस्ट कार्बोहाइड्रेट, हर किसी में, पानी को छोड़कर बाकी सब में कार्ब्स, क्योंकि चीनी, ग्लूकोज सब कार्बोहाइड्रेट है, चारों तरफ फैला हुआ है ना। तो इसीलिए, बट इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो बेस्ट सोर्सेज हैं। होल ग्रेन्स पूरे के पूरे, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, ये पूरा आटा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दालें, इन सब में कार्ब्स होता है, प्रोटीन भी होता है, साथ साथ में कार्ब्स की भी अच्छी तादाद, अच्छी मात्रा होती है। चलिए, मेरा फेवरेट प्रोटीन। इसके फायदे क्या है? ये आपकी लीन मसल, आपको पतला रखता है और मसल बनाता है, मसल को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता, मसल को मसल रहता है। मसल देखिए, मसल के रख दूंगा वाला, बूस्ट, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है ना। तो कुछ लोग देखे हैं बहुत जल्दी फैट लॉस कर लेते हैं और बहुत जल्दी फैट गेन कर लेते हैं, मतलब वो जैसा चाहे वैसा कर लेते हैं बॉडी को, उनकी बॉडी ऐसी होती है। कुछ लोग एड़ी चोटी का जोड़ भी लगा लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। क्यों ऐसा? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। और प्रोटीन खाने से ये बुक्कड़ हार्मोन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सैटिस्फाइड, फुलनेस रहती है, मतलब बे टाइम अनचाही भूख नहीं लगती। अभी तो खाया, 1 घंटे में भूख लग गई, फिर कुछ खा लिया, फिर बोलते हैं सर मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है। अच्छा, इससे भी डर लगता होगा आपको कि अगर प्रोटीन ज्यादा खाया तो आपकी किडनियां फेल हो जाती हैं, ये भी देखा है ना लोगों ने। बट कितना प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए? आपको मैं बता दूं, हमारे साथ जो लोग बात कर रहे हैं या जो लोग जुड़ेंगे आगे, आप अपना 50% प्रोटीन भी पूरा नहीं कर पाते, 100 तो छोड़। पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तो मोटा मोटा हिसाब बता दें। आप अगर एक्टिव हो तो आप 1.5 ग्राम पर केजी, कितने किलो के हैं आप? 1.5 ग्राम पर केजी। एक्टिव बोल रहा हूँ, जो भाग दौड़ 1 घंटा 2 घंटे का वर्कआउट, थोड़ा चलते फिरते, दौड़ते भागते, ऊपर 1 माला 2 माला 3 माला चढ़ चुड़ के आते हैं, उतरते, उनको 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। हाँ जी, प्रोटीन चाहिए। 100 ग्राम पनीर में 100 ग्राम प्रोटीन नहीं होता। बोले ग्राम बोल रहे हो? ठीक है, कल से 100 ग्राम पनीर खा लूंगी और 100 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। वो ग्राम उस पनीर का वेट है, उसमें प्रोटीन
कुछ और ही है। तो गाइज जागो ग्राहक जागो, ठीक है। सो ध्यान देना है। तो किडनी फेल ऐसे नहीं होती जब आप 3 ग्राम पर केजी का खाओगे या 2 ग्राम पर केजी का खाओगे और कोई काम नहीं करोगे, लाला की तरह गल्ले पे बैठ जाओगे और एकदम बस हिलाते हुए रिमोट देना, ग्लास देना, प्लेट देना, खाना देना, ये करना वो करना, ये सारे काम मांगते रहोगे दूसरों से, तब हो सकता है ऐसा कुछ हो। पर तब तक घबराइए मत। इतना प्रोटीन आप खा नहीं रहे हैं कि डर जाते हैं, सर मैं प्रोटीन इंटेक करूंगी तो मेरा किडनी फेल तो नहीं हो जाए। नहीं करोगे तो जरूर। तो हम इंडियंस बड़े जुगाड़ू होते हैं ना, तो पहले हम जो हो जाएगा और होएगा नहीं कभी उसके बारे में ज्यादा जल्दी सोच लेते हैं। सर मैंने सुना है प्रोटीन के डब्बे खाने से किडनी फेल हो जाती है, सर मैंने सुना है भैया, खाया कभी? कभी नहीं खाया होगा। और यही लोग जब मान लीजिए प्रेगनेंसी में आ गए या अपने बच्चों को प्रोटीन देना हो, तो फिर यही लोग बोल रहे होते हैं यार कौन सा वाला तुम बताना। क्यों भाई, तब कहाँ थे? चलो आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फैट्स। देखो इसको बड़ा मतलब मैं बोलूंगा अंडररेटेड किया हुआ है। फैट्स को ना हम ध्यान नहीं देते, बल्कि फैट्स को मैं 5 स्टार दूंगा। अगर आपने 5 स्टार चॉकलेट नहीं है ये, 5 स्टार दूंगा मतलब अगर 5 स्टार एसी होता है ना, 5 स्टार एसी कूल करने वाला, उसमें 5 स्टार होते हैं एसी, वही वाला, तो वो चीज है, राइट। फैट्स खाने बहुत जरूरी है, बट कौन से फैट्स खाने चाहिए इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, बाहर गए समोसे, वो भी तो फैट है। समोसे क्या और क्या क्या मिलता है, बहुत 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 चीजें मिलती हैं, तले भुनी चीजें, वो फैट नहीं है, वो ट्रांस फैट है। वो आपके एलडीएल को बढ़ाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल। बुरे वाले को बढ़ा देगा, अच्छे वाले को कम कर देगा। जो लोग बाहर खाते हैं चटपट पटपट, नहीं खाना भैया, छोड़ दो। इतना शौक है तो घर में बना लो, मेहनत कर लो थोड़ा, कम से कम घर में ये तो पता होगा ना आज ही तेल डाला है और आज ही तेल खा रहे हैं। तो फैट के खाने के फायदे पहले भी मैं बता चुका हूँ। हार्मोन्स का बैलेंस होना, हार्मोन्स का प्रोडक्शन, इंप्रूव सटाइटी। आप जो अनचाही भूख लगती है, अगर आप अच्छा फैट खाने लग जाओ तो वो भूख भी कम हो जाएगी। मतलब जितना खाओगे उतने में पेट भरने लग जाएगा। आपके दिमागी संतुलन को भी बना के रखेगा ये, राइट, बिगड़ेगा नहीं, बना के रखेगा। अगर आपने ज्यादा खा लिया, जैसे लोग खाते हैं, और वही एमआरएफ टायर जो मैं ऊपर बात कर रहा था कार्बोहाइड्रेट वाला, इसमें और भी बढ़िया वाला होता है गुरु, है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो फैट्स में कन्वर्ट हो रहा है, फैट तो फैट में सीधा ऊपर, खत्म काम। तो इसका ध्यान देना है फैट्स को, ओवर ईटिंग नहीं करनी। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। तो ये राजा है, तो राजा को ज्यादा काम नहीं करवाते, ज्यादा मेहनत नहीं करवाते, तो इसलिए ध्यान से खाना है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स, बीज जैसे कि सनफ्लावर, पंपकिन, वाटरमेलन, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड आप खा सकते हो, ऑलिव ऑयल आप खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन फैटी एसिड्स आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट बहुत अच्छा होता है, आलमंड बहुत अच्छा होता है, कैशियो बहुत अच्छा होता है, ये आप खा सकते हैं। पिकाशो पिस्ता बहुत अच्छा होता है, वो आप खा सकते हैं, राइट। चलिए, ये है भंडार कैलकुलेटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट नीड्स। आपके TDEE के हिसाब से आपको कितना खाना चाहिए। याद है मैंने बताया था इससे पहले वाली दो स्लाइड्स में कि बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, कीटो अप्रोच होनी चाहिए, लो कार्ब्स अप्रोच होनी चाहिए या हाई कार्ब्स अप्रोच होनी चाहिए। जो भी आपकी अप्रोच है उसमें कितना क्या कैसे होगा वो इसके हिसाब से यहाँ दिया गया है। अब TDEE ये होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है उसके हिसाब से आप खाना खाते हैं, राइट। जिनको नींद आ रही है मेरी तरह पानी पीते रहे। हो जाता है ऐसे सुनते सुनते ऐसे लगता है लोरी सुना रहे हैं, इसीलिए एक जगह मत बैठो, थोड़ा हिलते रहो, हिलते डुलते रहो तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे कि देखो अगर आप 2000 कैलोरीज खाते हो और अगर आपका फैट लॉस है तो उसमें से 20% डेफिसिट, 20% मतलब 400 कैलोरीज का कम खाना है, तो आपका 1600। ये सारी डाइट 1600 कैलोरीज पे ही बनी थी। ये नॉर्मल एक एग्जाम्पल दिया है। आपकी डाइट 2400 की भी हो सकती है, आपकी डाइट 3000 कैलोरीज। ये क्या है, कैलोरीज आप बोल रहे हो 2000 3000। आप जो पूरे दिन में खाना खाते हैं सुबह से शुरू कर रात तक, वो खाना आपके रोटी सब्जी में कैलकुलेट नहीं होता बॉडी में जाकर, वो होता है कैलोरीज में। तो ये भाई साहब आए हैं प्रोटीन, ये इतने कैलोरीज लेके आए हैं, ये आए हैं कार्बोहाइड्रेट, ये इतने कैलोरीज लेके आए हैं, ओहो देखो देखो फैट्स भी आए हैं इनके साथ तो, और अच्छी तादाद में आए हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर आपकी बैलेंस्ड अप्रोच होगी जिसमें 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन और 30% फैट, तो आपको 40% कार्ब्स के हिसाब से 640 कैलोरीज का 160 ग्राम पूरे दिन का कार्ब्स खाना है। भाई साहब 160 ग्राम मतलब 4 पराठे, ठीक है, 160 ग्राम चावल मतलब एक प्लेट भरकर, ये एक बारी में खा जाते हैं हम। बोला है क्या बोल रहे हो,
अच्छी से अच्छी बोलो। जी हाँ, तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में, क्वेश्चन एंड आंसर आर भी रखेंगे हम, तब आप जरूर पूछ लेना। पर मोटा मोटा ये हिसाब है जो मैं बोल रहा था, 1 ग्राम कार्ब्स में कितने कैलोरीज होते हैं, ये वहीं से कैलकुलेशन हुई है। आप मोटा मोटा पता कर सकते हो कि अगर आप बैलेंस अप्रोच रखते हो और आपकी डाइट, आप नॉर्मली हर कोई 1600 कैलोरीज की डाइट फॉलो कर सकता है। तो आप ये मान लीजिए 160 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट खाने पूरे दिन के, 120 ग्राम प्रोटीन खाना है पूरे दिन का, और मात्र 53 ग्राम फैट्स खाने, मतलब 2 चम्मच, छोटी चम्मच घी की, चम्मच, चमचा नहीं, चम्मच घी की। तो ऐसे ही कीटो ये वाली डाइट का है, ऐसे ही लो कार्ब्स हाई प्रोटीन डाइट का है, ऐसे ही हाई कार्ब्स लो फैट का है। मेरा फोकस ज्यादातर आपको सही गाइड करना है, तो मैं गुमराह नहीं करूंगा, आपको सीधा सही गाइड करता हुआ चलूंगा। तो ये हमारी बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए हमारे डाइट, राइट। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो को, और इससे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट का, वेरी गुड, जिनका भी सवाल है आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको बाद में जवाब दे दूं। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। एक्टिविटी लेवल बढ़िया है, 1-2 घंटे का वर्कआउट रोज कर लेते हो घुमा फिरा के, मतलब 1 घंटे का तो करते ही हो वीओएससी के साथ, फिर 1 घंटा घर में चलना फिरना, दौड़ना भागना, उठना बैठना, कपड़े धोना झाड़ना सुखाना, और ऐसे ऐसे चेंज करने में हो जाता है, तो वेल एंड गुड। मोर एक्टिविटी इंडिविजुअल रिक्वायर्ड हाई कार्ब इनटेक, तो आपको कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि 160 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम होता है, अच्छा खासा मात्रा होता है ना गाइस। अब बॉडी कॉम्पोजिशन, किसी किसी की बॉडी में फैट ज्यादा होते हैं, किसी किसी की बॉडी में मास, मसल मास ज्यादा होता है। तो अगर आपकी बॉडी में डोले शोले है ना, मसल ज्यादा है, तो आपको प्रोटीन ज्यादा खाना है गाइस। मतलब अगर आप ज्यादा मोटे हो तो थोड़ा देखकर, मोटे सॉरी ये वर्ड अच्छा नहीं है, ओबेस हो तो आप थोड़ा देखकर प्रोटीन खाएं, मैंने बता दिया, राइट। 1.5 ग्राम पर केजी, जैसे कि अभी ये 1600 कैलोरीज वाले में 120 ग्राम था, तो इतना कोशिश करो टच करने की। आधा भी नहीं हो रहा है गुरु, हाफ 60 ग्राम भी नहीं हो रहा है, किडनी फेल तो तब होगी। डर बैठा हुआ, सर मैंने प्रोटीन खाना शुरू किया और मेरी किडनी फेल हो गई तो, और बिना प्रोटीन के हो गई तो ये जो भ्रम मत पालिए, है ना। वो एक बहुत अच्छा पंजाबी गाना है, क्या क्या पाल लो, ये पाल लो वो पाल लो, पर भ्रम मत पालो, है ना। मेटाबॉलिक रेट, ये हर किसी का अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी बैठी अवस्था में, जैसे मैं बैठा हूँ आप बैठे हो, इस अवस्था में भी अगर आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही है तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, हाई है। बट अगर आपका इस अवस्था में फैट बर्न नहीं हो रहा है तो मुश्किल है। तो आपको कार्ब्स लो खाने, कम खाने, मतलब जिनका वेट लॉस जल्दी नहीं होता, फैट लॉस जल्दी नहीं होता, कमर का साइज जल्दी गिरता नहीं है, उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए, तो उनको कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट कम खाने हैं। या आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें, जैसे कि डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इंबैलेंस, थायराइड और बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने फिजिशियन, डॉक्टर या डाइटिशियंस की सलाह के अनुसार अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट का रेशियो ऊपर नीचे करते रहना है, राइट। अब प्रैक्टिकल टिप कैसे इंप्लीमेंट करें। पहली बात तो आपको अपने बॉडी मेजरमेंट्स, वीओएससी हर संडे भेजता है खत, आपके पास खत आता है, कुछ लोग खत पढ़ लेते हैं, पढ़ के ऊपर निकाल देते हैं, कुछ लोग उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, अमल करते हैं और अपना बॉडी मेजरमेंट लेते हैं। तो अगर आप अपना बॉडी मेजरमेंट्स लेते हो तो आपको पता होगा कि आपकी कमर, आपकी बाजू, आपकी चेस्ट, आपकी पेट का साइज, आपकी थाइस कितना है। अगर वो कम हो रहा है तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, तो आप खाना पीना सही खा रहे हो। अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको पता है, तो आपको प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है ताकि आपकी फैट मसल में कन्वर्ट हो और आपकी भूख, फुलनेस, जो अनचाही भूख जो कमाल करती है ना फैट लॉस में, शाम को चाय के साथ 1 पैकेट बिस्किट, 1 कटोरी नमकीन, 2 रस्क, है ना, थोड़ा सी तो खाती हूँ मैं, 2 समोसे चाय के साथ तो खाए, 2 समोसे मतलब 450-500 कैलोरी का स्वाहा। तो अगर 550 कैलोरीज का आप स्नैक्स खा रहे हो तो सोचो मील कितने का खाओगे। एक चाय के साथ तो समोसे ही तो खाए गुरुजी, ऐसे क्या कर दिया, ऐसे बोल रहे हो आप, इतना तुम चलता है। क्वालिटी कार्ब्स एंड फैट बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने बताया कॉम्प्लेक्स, कभी होगा एजुकेशन में आते रहना, मैं जरूर बताऊंगा। ओमेगा 369, एक 7 भी होता है, ओमेगा 369, ये सब लेना बहुत जरूरी है। अवॉइड करना है प्रोसेस फूड, जो ये समोसा, ये जो आप पैकेट में नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, ये अवॉइड करना है, राइट। आपको अपने रिजल्ट्स, प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना है और फाइन ट्यून करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो आपको उसी ट्रैक पे रहना है और मेहनत करनी है और अच्छा बनाना है। प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि करना क्या होगा। अब इसका निचोड़ बनाते हैं,
कोई भी ऐसा वर्ल्ड में साइज नहीं है जो हर किसी को फिट हो जाए। मतलब ये है कि मैंने अगर बोल दिया आपको इतने ग्राम प्रोटीन खाने हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके साइज में वो इतने ग्राम प्रोटीन हो, कम ज्यादा हो सकता है। तो आपको राइट मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से, ट्रैक से और आदतों को जोड़कर अपने खुद के पर्सनल रिस्पॉन्स और गोल से डिसाइड करना है। राइट, मिठाइयाँ खा के तो देख ली ना आपने बहुत सारी, क्या हुआ जिंदगी में, क्या मिला? तो अच्छा खा के देख लो कुछ दिन। तो वेल स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान और एक्सरसाइज और लगातार ये सब करने से आपका बहुत अच्छा फैट लॉस और लंबे अंतराल तक हेल्थ बेनिफिट होंगे। फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है, कभी भी बीमार पड़ी ना तो देख लूंगी मैं। फिर भाई साहब, बीमार पड़ने वालों से पूछना क्या हाल होता है लेट कर। चलिए डिस्क्लेमर देता हूँ, जो भी चीज मैंने बताई है ये सब रिसर्च और सर्च के आधारित पे है। बीओएससी कोई भी ऐसी गतिविधि का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। प्लीज आप अपने डॉक्टर्स एंड फिजिशियन से कांटेक्ट करिएगा। कोई भी चेंज हमसे प्रभावित होकर आपने जिंदगी में कोई चेंज कर लिया तो माफी चाहेंगे हम, क्योंकि हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। सिर्फ हम ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं। राइट, ये जनरल नॉलेज के लिए है बस। अब कोई भी आपके सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे हम उनके जरूर आंसर करेंगे। राइट, तो जल्दी अपना कमेंट बॉक्स से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये कुछ हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, ऊपर दिए गए दोनों नंबर व्हाट्सएप या कॉल पे हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है vasvansonlinehealthclub@gmail.com। फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे हम मौजूद हैं, तो जरूर हमारे साथ संपर्क कीजिएगा। ठीक है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।